फ्रैंकोइस बेटेंकोर मेयर्स एक ऐसा नाम जो आजकल की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह केवल एक व्यवसायी नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास एक असाधारण संपत्ति है, लगभग 100 अरब डॉलर। ये धन उन्हें लोरियल से विरासत में मिला है, जो कि उनके परिवार की एक प्रमुख संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन और उनके परिवार की कहानी कितनी रोचक और जटिल है? फ्रैंकोइस बेटेंकोर मेयर्स लिलियान बेटेंकोर की एकमात्र संतान है, जो खुद एक प्रसिद्ध समाजसेवी और लोरियल की प्रमुख शेयरधारक थीं। लिलियान का पिता यूजीन शूलेर ने 1909 में लोरियल की स्थापना की थी। यह एक ऐसा ब्रांड है जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस धन और प्रतिष्ठा के पीछे एक कहानी है जो न केवल धन की विरासत बल्कि पारिवारिक संघर्षों से भी भरी हुई है। फ्रैंकोइस के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मां का निधन 2017 में हुआ। इस समय तक फ्रैंकोइस ने पहले ही अपनी मां के साथ एक कठिन संबंध का सामना किया था। उनकी मां लिलियान एक ऐसे व्यक्ति के साथ घुल-मिल गई थीं जिसने उनके धन का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी। ये व्यक्ति था फ्रैंकोइस मारिया बैनियर, एक कलाकार और नाटककार जिसने लिलियान की मानसिक स्थिति का लाभ उठाया। बैनियर ने लिलियान को अपने जाल में फंसाया और उन्हें महंगे उपहार और पैसे दिए, जिससे फ्रैंकोइस को अपनी मां की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़े। फ्रैंकोइस ने अपनी मां को मानसिक रूप से असामर्थ्य घोषित करने का प्रयास किया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए ऐसा किया। इस संघर्ष ने उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया और अंततः उन्होंने अपनी मां के साथ एक समझौता किया। बैनियर को वसीयत से बाहर कर दिया गया और फ्रैंकोइस और उनके बेटे इस संपत्ति के संरक्षक बने। लेकिन फ्रैंकोइस केवल एक व्यवसायी और वसीयत की संरक्षक नहीं है, वह एक लेखिका भी हैं जिन्होंने ग्रीक देवताओं और बाइबल पर किताबें लिखी हैं। 2019 में जब नॉट्रे डेम कैथेड्रल में आग लगी तो उन्होंने लोरियल और बेटेंकोर शूलेर फाउंडेशन के माध्यम से 200 मिलियन यूरो का दान दिया। यह उनके सामाजिक दायित्व और परिवार की विरासत को दर्शाता है। फ्रैंकोइस बेटेंकोर मेयर्स का जीवन एक प्रेरणा है। वह एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने न केवल अपने परिवार की धरोहर को संभाला, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी और चुनौतियों के साथ आता है। यदि हम उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो यह ध्यान देने योग्य है कि वह लोरियल में 33% की हिस्सेदारी रखती हैं। यह उनके परिवार की स्थिरता और व्यावसायिक कौशल का परिचायक है। उनके 2 बेटे जीन विक्टर और निकोलस भी इस व्यवसाय में शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि यह विरासत केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी बढ़ती जाएगी। फ्रैंकोइस बेटेंकोर मेयर्स की कहानी हमें यह बताती है कि असाधारणता केवल धन में नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष में है जो हम अपने परिवार और समाज के लिए करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इसलिए जब हम फ्रैंकोइस के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल उनके धन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उनकी यात्रा, संघर्ष और समाज के प्रति उनके योगदान को भी याद रखना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि असली धन वह है जो हम अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से दुनिया में छोड़ते हैं।